आपने ख्याल किया होगा कि बच्चे उनके घर के लोगों के आदतों को, तरीकों को, लफ्ज़ों को ठीक पकड़ लेते हैं। वरना कुछ बच्चे बाहर जाकर चॉकलेट रैपर पॉकेट में नहीं रखते और कुछ बच्चे घर के अंदर चॉकलेट खाने के बावजूद भी खिड़की खोलकर ठीक वो चॉकलेट रैपर बाहर नहीं फेंकते। दोनों बच्चे उनके घर के लोगों की आदतों को कॉपी कर रहे हैं। इसीलिए छोटे में ही अगर हम बच्चों को अच्छी आदतें डालें तो पूरी ज़िंदगी वो याद रखेंगे। अथर्व ऐसे ही एक बच्चा था जो शहर से दूर एक स्कूल में जाता था। अगर ये स्कूल नहीं होता तो शायद वो आज वो नहीं करते जो आज वो कर रहे हैं। मैं जिस स्कूल में पला बड़ा था वो स्कूल ही बहुत नेचर फ्रेंडली था। लाइक बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे गार्डन्स थे, तो सबकॉन्शियस माइंड में किधर ना किधर तो नेचर के लिए लगाव था। घर के पास इस खाड़ी में वो अक्सर दोस्तों के साथ समय बिताते थे। बातों बातों में उनका नज़र रेती बंदर में फेंके जाने वाले निर्माल्य पर पड़ने लगा। निर्माल्य यानी कि जो फूल रहते हैं, जो ऑफरिंग्स रहते हैं, जो हम लोग गॉड को करते हैं, तो वो किधर ना किधर तो इरिटेट होता था वो देखने के लिए कि लोग ऐसे ही फेंक दे रहे करके। तो तभी उधर से मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ तो करना चाहिए कि ये ऐसे लोग नहीं फेंकने चाहिए, रिवर में गंदगी नहीं जानी। तो ये 2018-19 की बात है। जब भी मैं सोच रहा था कि ये निर्माल्य का क्या कर सकते हैं, तभी मैंने सोचा कि मैं मेरे प्रिंसिपल के पास जाऊँ और उनसे पूछा, क्योंकि हमारे स्कूल में भी कंपोस्टिंग होता था। तो मैं मेरे प्रिंसिपल के पास गया, उनसे पूछा कि आप कैसे करते हो कंपोस्टिंग और उसमें क्या डालते हो वो कंपोस्ट बिन में। तो उन्होंने मुझे तामणकर सर के बारे में बताया, जहाँ से उन्होंने कंपोस्ट बिन खरीदा था। तो जैसे ही मुझे नंबर मिला तामणकर सर का, मैं ठाणे गया और तामणकर सर से मिला, उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि मैं ये घर पे कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया अविरत पात्र के बारे में। तो मैंने अविरत पात्र के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, कैसे यूज़ करते हैं या फिर वो जो कंपोस्ट रहता है उसका क्या कर सकते हैं। तो उसके बारे में बातचीत होने के बाद मैंने वो अविरत पात्र खरीदा। 2 साल तक कंपोस्टिंग करने के बाद अथर्व को लगा कि ये सही टाइम है सोसाइटी में ये आइडिया पेश करने के लिए। कोविड का टाइम था और हमारे कचरे से सैनिटेशन वर्कर्स को बहुत बड़ा रिस्क था। तो अगर हम हमारे कचरे को सोसाइटी प्रीमाइसेस में ही मैनेज करते तो उनका हम रिस्क कम कर पाते और साथ ही जो लैंडफिल में मिक्स वेस्ट जाता उसे भी हम रोक पाते। मैंने जब भी मेरे घर पे यूज़ किया तभी मुझे उसका जो रिजल्ट था वो दिख रहा था। लाइक वो जो कंपोस्ट गिर रहा था वो मैंने मेरे घर के पौधों में डाला था, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो मुझे लगा कि मेरे घर का तो वेस्ट सेग्रीगेट हो रहा है और उसको कुछ तो लाइक यूटिलाइज हो रहा है। बट ये अगर सोसाइटी लेवल पे होगा तो इसका और बेनिफिट होगा, सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं तो पूरे एरिया के लिए। खुद से कंपोस्टिंग करना जितना मुश्किल हो सकता है उससे कई ज़्यादा मुश्किल हो सकता है औरों को मनाना कंपोस्टिंग करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको कंपोस्टिंग के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, या ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। तो अथर्व मीटिंग के लिए पूरी तैयारी के साथ गए थे। ये जो मेरा आइडिया था वो समझाने के लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाया। लाइक लैपटॉप पे मेरे प्रेजेंटेशन बनाया, उस पर मैंने 2-3 फोटोज लगाए। मैंने एक वीडियो शूट किया जिसमें मैं समझा रहा हूँ कि अविरत पात्र कैसे यूज़ करते हैं, अविरत पात्र का कैसे फ़ायदा हो सकता है। एक मीटिंग बुलाई गई सेक्रेटरी अंकल को विश्वास में लेके, और वो मीटिंग में मैंने प्रेजेंट किया कि मेरा जो आइडिया क्या है, मेरा प्लान क्या है। जो हमारे सेक्रेटरी अंकल थे उन्होंने बताया कि हम लोग इस पे और एक मीटिंग लेंगे, पूरा जो उसमें पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व रहेगी। तो फिर मैं बोला, मैंने सोचा कि ठीक है, अच्छी बात है। तो लगभग दो मीटिंग में ये आइडिया फाइनलाइज हुआ। कंपोस्टिंग को लेकर चाहे कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी शहर हो, लोगों के मन में ज़्यादातर एक समान सवाल ही होते हैं। जो सेकेंड मीटिंग हुआ था वो उस मीटिंग में सोसाइटी मेंबर्स ने ऑब्जेक्शंस लिए थे कि अगर बास आए तो क्या करेंगे, अगर छिपकली, चूहे, इनका प्रॉब्लम हुआ तो क्या करेंगे। तो मैंने उनको समझाया कि ये जो प्रोसेस है वो डिकम्पोजिशन है। अगर इसको बराबर अमाउंट में एयर वेंटिलेशन मिला या फिर बराबर परसेंटेज में इसको ड्राई, वेट ऐसे रखा गया तो इसमें से बास नहीं आएगा। क्योंकि फर्स्ट मेन रीजन है कि इस अविरत पत्र को पोर्स है, जो पोर्स में से एयर पास होती है, उसकी वजह से स्मेल एक जगह पे नहीं ठहरता।
उसकी वजह से ये बांस का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चूहे, छिपकली ऐसे जगह पे घर नहीं बनाएंगे जो हमेशा हिलता हो। लाइक ये अविरत पत्र को यूज में रखने के लिए इसे हमेशा घुमाना पड़ता है। ये जो अविरत पत्र है उसका जब भी मैंने आइडिया रखा सोसाइटी के सामने, तभी मैंने उनको ये बताया कि अविरत पत्र ही क्यों बराबर है ये कंपोस्टिंग करने के लिए। लाइक मैंने 2-3 कंपोस्ट बिन और भी देखे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो अभी क्वेश्चन था वो सोसाइटी लेवल पे था, तो मुझे सोचना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैंने और 2-3 कंपोस्ट बिन देखे थे, पर वो जो कंपोस्ट बिन थे उनका डिज़ाइन थोड़ा अलग था, जो बहुत स्पेस कंज्यूमिंग भी था और टाइम कंज्यूमिंग भी था। मेरा सजेशन ये था कि हमारे बिल्डिंग में 30 फ्लैट्स हैं, तो हर घर से अगर 1K लाइक 1000 रुपीज़ लिया जाए तो ये अविरत पत्र जिसका दाम 30,000 है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। बट सोसाइटी के जो फाइनेंस संभालते हैं उन्होंने बताया कि सोसाइटी के फंड्स में इतना पैसा है कि हम लोग एक अविरत पत्र ले सकते हैं। हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत छोटा है, लाइक कंपाउंड नहीं है उसको जितना चाहे, बट पीछे लाइक बैकयार्ड में एक छोटा जगह था जिधर अविरत पत्र रखा जा सकता। तो उधर और एक बेनिफिट ये था कि सिर्फ एक ही घर था जिधर अविरत पत्र लाइक हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि उधर रखेंगे, तो सिर्फ वो जो एक घर था उनको सिर्फ कन्विंस करना था। अभी फाइनलाइज हुआ कि अविरत पत्र सोसाइटी में आने वाला है, तो उसके पिछले दिन लाइक उसके प्रायर डे मैंने एक पैम्पलेट टाइप एक प्रिंट आउट निकाला जिसमें लिखा था टू डू एंड नॉट टू डू, ऐसे लाइक 2 जो कॉलम्स रहते हैं वैसे मैंने बनाया। तो उसमें लिखा था कि स्ट्रिक्टली ये चीज़ नहीं चाहिए और ये चीज़ चाहिए। तो वो सब मैंने पर्सनली, मैं और सेक्रेटरी अंकल और जो चेयरमैन अंकल है वो सब जाके एक के घर में लाइक पर्सनली जाके सबको समझाया कि ये चीज़ चाहिए, नहीं तो फिर वो अविरत पत्र है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो उनका अलग से मैंने एक मीटिंग लिया था, जिस मीटिंग में मैंने उनको बताया लाइक फर्स्ट टू एंड सब उनको बताया कि ये अविरत पत्र क्या है, ये अविरत पत्र कैसे यूज़ करते हैं, ये अविरत पत्र में आपका क्या रोल होने वाला है, ये सब मैंने उनको बताया। और उनको एक टिप लाइक ऐसे मैंने उनको बताया कि अगर लोग सेग्रीगेट नहीं कर रहे तो उनको ये बताना है कि कल से अगर आपने सेग्रीगेट नहीं किया तो मैं आपके घर से कचरा नहीं लूँगा। ये स्ट्रिक्टली चेयरमैन अंकल, सेक्रेटरी अंकल इनसे बात करके मैंने आपको बताया। ऐसे आप लोगों को बताएंगे अगर वो सेग्रीगेट नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से मैंने जो हम लोग का स्टाफ था उनको ट्रेन किया लाइक। तो इस वजह से क्या हुआ कि अगर कल से अगर जो कचरा उठाने वाला आता है उसने अगर हमारा कचरा नहीं लिया तो क्या होगा, ये जब भी क्वेश्चन लोगों के सामने आया तभी लोगों ने सेग्रीगेट करना स्टार्ट किया। पर 1 महीना ऐसे गया कि जिसमें लोग बराबर तरीके से सेग्रीगेट नहीं कर रहे थे। लाइक जो होटल में से हम लोग वेजिटेबल मंगाते हैं उसमें जो ग्रेवी बचता है वो ग्रेवी और वो उसके साथ आया हुआ प्लास्टिक वो दोनों वो वेट वेस्ट में डाल देते थे। तो वो समझने के लिए भी थोड़ा टाइम गया। जब फर्स्ट मीटिंग हुआ था तभी मैंने मीटिंग में सभी को बताया था कि इनिशियल डेज या फिर स्टार्टिंग स्टेज में जब तक लोगों को ये अविरत पत्र की आदत नहीं होती है तब तक ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। तो इनिशियल डेज में मैं खुद जाता था सुबह और शाम अविरत पत्र को घुमाने। तो अभी जैसे जैसे वक्त गया लोगों को समझने लगा कि अविरत पत्र घुमाना भी एक एक्सरसाइज है जो मैंने मीटिंग में बताया था। तो फिर लोग जैसे सेक्रेटरी अंकल है, चेयरमैन अंकल है, ये भी आते थे और अविरत पत्र घुमाते थे। सभी लोग मान गए अविरत पत्र के लिए। अब एक लास्ट सवाल है सबके मन में कि जो खाद रोज बनते जाएगा उस खाद का करेंगे क्या, कहाँ पे रखेंगे, किसको बेचेंगे। और मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल है कि हमारा खाद खरीदेगा कौन। तो बेसिकली ये होममेड खाद है।
तो हम लोग इसको पहले से ही बहुत कम दाम में बेचते हैं। लाइक अगर अमेजोन पे आपको 90 रुपीज़ kg में आपको अगर मिल रहा है, तो हम लोग इसको 60, 50 ये रेंज में बेचते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो आजू बाजू के एरिया में जो भी सोसाइटीज़ है जिनको ये खाद लगता है, क्योंकि उनके सोसाइटी में पेड़ पौधे हैं, तो वो ये खाद हमारा लेके जाता है और हम लोग ये जो खाद रहता है उसको उनको बेच देते हैं। अथर्व ने उनके सोसाइटी के लोगों को 2 मीटिंग में ही मना लिया, लेकिन ऐसे बहुत से सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे 5 महीने लगे हो, 1 साल लगा हो या 1 साल से ज़्यादा भी लगा हो। मेरे खुद के सोसाइटी में होते होते रह गया। अब हम एक अच्छे से मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपके सोसाइटी में भी ये नहीं हुआ हो तो आप हार मत मानिए, मौके का इंतज़ार करिए और आपकी सोसाइटी के लोगों को इस तरह के वीडियोस दिखाइए ताकि उनको पता चले कि बहुत से सोसाइटीज़ ये कर रहे हैं। छोटे सोसाइटीज़, बड़े सोसाइटी, सभी तरह की सोसाइटीज़ में ये हो रहा है। अगर आप आपके सोसाइटी, ऑफिस या स्कूल में कोई बदलाव ला पाए तो मुझे इस ईमेल आईडी पर लिखकर बताइए।